नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बढ़ते हैं खबरों। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थानीय प्रशासन से 9 दिवसीय चैत्र नवरात्रि और रामनवमी त्योहारों के दौरान पूरे राज्य में मंदिरों में दुर्गा सप्तशती और अखंड रामायण के पाठ सहित विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने को कहा। इसके लिए हर जिला अधिकारी को 1 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने राज्य सरकार पर निशाना साधा और ने सरकारी खर्चे पर अखंड रामायण का पाठ कराने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। कहा कि इसी रामायण में वो चौपाई है जिसमें शूद्र समाज को प्रताड़ित और मारने पीटने की बात कही गई। इस पाठ का मतलब है कि 3% लोगों को बढ़ावा देना है जो इस तरह की बात करते हैं। इसमें 97% लोगों को अपमानित करने का घिनौना खेल हुआ है। सरकार का ये निर्णय धार्मिक भावनाओं से प्रभावित नहीं बल्कि देश की महिलाओं और आदिवासियों को मारने पीटने वालों को बढ़ावा देने वाला है। तो रक्षा मंत्रालय ने भारतीय रक्षा बलों के लिए विभिन्न हथियार प्रणालियों की खरीद के लिए 70,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। रक्षा अधिकारियों ने इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया। रक्षा अधिकारियों के मुताबिक इन प्रस्ताव में भारतीय नौसेना के लिए 16 मेड इन इंडिया यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, मरीन और ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल, भारतीय नौसेना के लिए 307 अटैक्स वाहतियल, भारतीय तट रक्षक बल के लिए 9 ध्रुव हेलीकॉप्टर खरीदने के प्रस्ताव की मंजूरी शामिल है। इतना ही नहीं, इन प्रस्ताव में भारतीय नौसेना के लिए HAL द्वारा निर्मित 60 UH समुद्री हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए 32,000 करोड़ रुपए का मेगा ऑर्डर भी शामिल है। असम में बाल विवाह के खिलाफ सरकार ने जोर शोर से अभियान चला रखा है। बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारी हो चुके हैं। इस बीच सवाल उठने लगा है कि राज्य सरकार ने बाल विवाह के आरोपों में मुसलमानों को परेशान करना शुरू किया है। ज्यादातर गिरफ्तारियां मुसलमानों की हो रही है। इस पर अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जवाब दिया है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि राज्य में बाल विवाह के खिलाफ राज्य सरकार के चल रहे अभियान के दौरान धर्म को नजरअंदाज करते हुए कार्रवाई की जा रही है। शर्मा ने आंकड़ा भी पेश किया, बताया कि 3 फरवरी की कार्रवाई तक मुसलमानों और हिंदुओं की गिरफ्तारी का अनुपात लगभग बराबर ही है। असम के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा, मैंने अपने कुछ लोगों को भी उठाया क्योंकि विपक्षी सदस्यों को बुरा लगेगा। 3 फरवरी की कार्रवाई के बाद से मुसलमानों और हिंदुओं की गिरफ्तारी का अनुपात 55-45 है। तो अरुणाचल प्रदेश में गुरुवार सुबह सेना का एक हेलीकॉप्टर लापता हो गया। अब तक की जानकारी के मुताबिक मंडला के पास यह हादसा हुआ। सेना के अधिकारियों ने दोनों पायलटों की मौत की पुष्टि की। इनमें से एक लेफ्टिनेंट कर्नल और दूसरा मेजर है। सेना ने कहा कि विमान का सुबह 9:15 बजे हवाई यातायात नियंत्रण से संपर्क टूट गया था। बोम डीला के पश्चिम में मंडला के पास इसके दुर्घटना होने की खबर थी। तलाश और बचाव के लिए दल भेजा गया है, लेकिन हादसे में दोनों पायलटों की मौत हो चुकी थी। इस हादसे की वजह का पता लगाने के लिए जाँच की जा रही है। प्रयागराज के बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड के बाद बांदा पुलिस का भी लगातार एक्शन जारी। इसी कड़ी में गुरुवार को मटौंद पुलिस व SGO की टीम ने अतीक अहमद के गैंग से जुड़े वहीद अहमद को मुठभेड़ से बाद गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिससे पैर में उनकी गोली लगी है, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। शहर कोतवाली के मर्दाना का रहने वाला है। इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने बताया कि प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद गैंग से कई अपराधियों के कनेक्शन पाए गए हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही। इसी गैंग से संलिप्त पाए जाने पर अलीगंज निवासी ठेकेदार रफीक कुसमत को जेल भेजा जा चुका है। इसी कड़ी से जुड़े हुए वहीद अहमद की तलाश की जा रही थी। सांसद में राहुल गांधी के बयान पर सियासी घमासान जारी है। सांसद की कार्रवाई शुरू होते ही स्थगित हो जा रही है। इन सबके बीच अब कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सांसद नहीं चल पाने के लिए सत्ता पक्ष को जिम्मेदार ठहराया और बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी की लंदन वाले बयान पर सत्ता पक्ष के हंगामे को लेकर कहा कि ये उनकी सदन को नहीं चलने देने की साजिश है। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से अडानी मुद्दे की जाँच के लिए JPC की मांग की जा रही है और उससे ध्यान से भटकाने के लिए सत्ता पक्ष की ओर से ऐसा किया जा रहा है। खड़गे ने कहा कि ये बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को किनारे कर लोगों की राहुल गांधी का लोकतांत्रिक भाषण दिखा रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जब विदेश गए हैं तो देश के खिलाफ बात की है और जनता का अपमान किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी साफ कहा कि राहुल गांधी की माफी मांगने का सवाल ही नहीं। गौरतलब है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए PM मोदी के विदेश दौरे पर दिए बयान याद दिलाए थे।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्यों को चिट्ठी लिखी है। मंत्रालय ने महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक को चिट्ठी लिखकर कोरोना के प्रति सतर्क रहने को कहा। मंत्रालय ने परीक्षण, ट्रैक, उपचार, टीकाकरण और कोरोना से लड़ने के अनुरूप व्यवहार की रणनीति का पालन करने को कहा। इन राज्यों में कोविड-19 मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। ऐसे में सरकार से 5-फोल्ड स्ट्रेटजी के तहत हालात पर नजर रखने और जरूरी उपाय करने को कहा है। मंत्रालय के अनुसार महाराष्ट्र में 8 मार्च तक के सप्ताह में 355 मामले सामने आए थे, लेकिन 9 से 15 मार्च के बीच 688 मामले मिले हैं। गुजरात में बीते 2 सप्ताह के दौरान संक्रमण के मामलों में उछाल आया है। यहाँ बीते सप्ताह 279 मामले मिले। तेलंगाना में संक्रमण दर 0.31%, तमिलनाडु में 1.99%, केरल में 2.64% और कर्नाटक में 2.77% दर्ज की गई है। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर।